कायनात की जितनी भी चीजें हैं और उनके जितने नाम हैं, उन नाम में नाम अली पोशीदा है। बेशक, सुभान तो हर जगह मिलेंगे। बस एक ही सूरत है अली से बचने की, जैसे कि नकीब इजलास ने फरमाया कि बचना है गर अली से जहन्नम में जाइए। वही एक जगह है कि जहां पर अली नहीं मिलेंगे, बल्कि बकिया हर जगह मिलेंगे अली। सुभान अल्लाह। तो कायनात के हर शय के नामों में मौला अली का नाम पोशीदा है। जब उसके आप आदाद निकालेंगे तो उसमें अली नाम के 110 अदद जरूर निकलेंगे। अब वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं कि मैं आपको गोले भाग करके दिखाऊं कि किस तरीके से हर शय के नाम में नाम अली मौजूद है अदद के साथ। इसलिए कि मैं चाहता हूं कि आप तक कुछ दलाइल पहुंच जाएं। इसलिए कि मुहर्रम के आते ही तरह तरह के इसमें शुरू हो जाते हैं। इब्तिदा में तो मुबारकबादी के मैसेज दिए जाते हैं, फिर उसके बाद कि हम जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते, इस तरह का प्रोपगंडा किया जाता है, बहुत सारी बातें की जाती हैं। और झूठ बोलने में इतने दिलेर कि जरा भी नहीं शर्माते कि आज तो तहकीक का ज़माना है, हर इंसान तहकीक कर सकता है। इसलिए कि इंटरनेट ने इतनी सहूलियात फराहम कर दी हैं कि अब कोई भी हकीकत छुपी नहीं रह सकती है। इंसान का हकीकत तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है। तो बहुत बड़ी बेगैरती है, बेहयाई है कि इतना बड़ा झूठ बोल दिया जाए कि यह शेर अल्लामा इकबाल का है, जबकि अल्लामा इकबाल ने खुद फरमाया है कि पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनहगार बोतुराबी है। और फरमाते हैं आप कि दिल में है मुजबे अमल के इश्के, क्या है दिल में है मुजबे अमल के दागे इश्के अहले बैत, ढूंढता फिरता है जिल्ले दामने हैदर मुझे। और खातून जन्नत की बारगाह में जब आप नजराने अकीदत पेश करते हैं तो आप फरमाते हैं कि अगर शरीयत माने न होती, हुक्म शरीयत माने न बनती, तो मैं सैयद कायनात की तुरबत का तवाफ करता और उनकी तुरबत पे मैं सजदा करता। सजदा बरखा के उपाशीद में मैं उनकी तुरबत पे सजदे बजा लाता। ये अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा है। उनकी तरफ ये शेर मंसूब करना कि उन्होंने कहा कि हम जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते, ये गायब दर्जा की बेहयाई, बेगैरती और दरीदा दहनी और क्या है दिलेरी है। इसलिए कि अल्लामा इकबाल बहुत पक्के मौलाई थे, बहुत पक्के मुहिब्बे अहले बैत थे अल्लामा इकबाल। उनके अशार को आप उठा के देखिए। आज तो हर उसमें क्या नाम है चीटिंग की जाती है, कतो बुरीत किया जाता है। कुल्लियात इकबाल के नाम से किताब शाये की गई, लेकिन सारे अशार उनके उसमें नहीं दर्ज किए गए। बिलखुसूस उन अशार को निकाल दिया गया जो अइम्मे अहले बैत इत्तहार की शान में आपने रकम फरमाए। तो हर जगह तो कतो बुरीत होता है, काट छांट होती है। तो अल्लामा इकबाल बहुत बड़े मुहिब्बे अहले बैत थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सजदहा बरखा के ऊ पाशीद में। और फरमाते हैं अल्लामा इकबाल कोई छोटे मोटे कॉलेज या मदरसे के पढ़े नहीं थे, दुनिया की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी वहां के पढ़े हुए थे। लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वो पढ़े हुए थे। बहुत साहिब इल्म, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत थी अल्लामा इकबाल की। आपने पूरी दुनिया को देखा था। आप फरमाते हैं कि खैरा न कर सका मुझे जलवे दानिशे फरंग, यानी फिरंगी तहजीब की चमक धमक मेरी आंखों को खैरा न कर सकी, मेरी आंखों को चकाचौंध न कर सकी। क्यों? कहते हैं सुरमा है मेरी आंखों में खाके मदीना वो नजफ, इसलिए कि मेरी आंखों में जो सुरमा है ना, वो कोई क्या पत्थर का सुरमा नहीं, वो मदीना और नजफ की खाक का सुरमा है। इसलिए जलवे दानिशे फरंग मुझे खैरा न कर सका मेरी आंखों को। ये अल्लामा इकबाल है। इस कदर क्या है मुहिब्बे अहले बैत। उनकी तरफ ये मंसूब करना कि उन्होंने कहा कि वो जो मुनकिर है शहादत एक इमाम की, वजन भी पूरा नहीं है। अल्लामा इकबाल इतना बोंडा शेर कि जो वजन पर भी न उतरता हो बराबर, ऐसा वो शेर कहते हैं। जो भी
इस शेर को अल्लामा इकबाल का शेर साबित कर दे, उसको मुंह मांगा इनाम। जो कहे वो, मजहब तब्दील करने कहेगा हम वो भी करेंगे, मसलक तब्दील करने की बात आएगी वो भी करेंगे, अगर रुपए पैसे की बात है इंशाअल्लाह जो कहेगा वो पूरा किया जाएगा। मुंह मांगा इनाम जो शख्स इस शेर को अल्लामा इकबाल का साबित कर दे कि उन्होंने कहा कि हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। ये किसी बेगैरत शख्स का शेर है और उसे पता था कि हमारी तो चलने वाली नहीं है। तो ऐसे हमेशा हुआ है कि जब उनको महसूस हो हमारी तो चलेगी नहीं, तो किसी बड़ी शख्सियत की तरफ उस चीज को मंसूब कर दिया गया। तो इसने तो इतना बेहयाई काम किया कि इसका शेर भी वजन नहीं है, क्या वजन पर नहीं पूरा उतर रहा है, और इस शेर को अल्लामा की तरफ मंसूब कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बेहयाई है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका व अला आलिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो ऐसा नहीं है कि इस शेर को सुन करके लोग बैठ गए। इस शेर के रद में 10,000 शेर लिखे गए। कितने अशार? 10,000 अशार फकत इस शेर के रद में लिखे गए, टूटे फूटे शेर के। तो इमाम का नाम लेने वाले बाकी हैं और मुखालिफिन को जवाब देने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में बाकी रहे, धंधा शिकन जवाब देने वाले। तो इसी के जवाब में चंद से शेर मैं भी चाहता हूँ कि अर्ज कर दूँ ताकि जवाब देने के लिए आपके पास भी कुछ हो जाए, इसलिए कि हर चीज़ का जवाब उसी के मुनासिब चीज़ से हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब आप ईंट का जवाब मिट्टी के ढीले से दो तो नहीं बनेगा, ईंट का जवाब पत्थर से होना चाहिए, है नहीं? तो आप सुन लीजिए और उस बेगैरत कलाम को सामने रखिए और इस कलाम को सामने रखिए, फैसला खुद कीजिए कि हकीकत किस में है। फैसला आपके हाथ में है जी। तो शायर कहता है, जी शायर ये कहता है कि शिकवा है मुझे उनसे जो, क्या शिकवा है मुझे उनसे कि जो गम नहीं करते। इमाम के वाक़े शहादत पर जिनके आंसू नहीं बहते, यह कि जिनका दिल गमगीन नहीं होता, रंजीदा नहीं होता, मुझे उनसे शिकवा है। क्या कि शिकवा है मुझे उनसे कि जो गम नहीं करते, बनते हैं मुहिब चश्म को पूर्णम नहीं करते। बेशक दावा बड़ा है हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, बिरयानी की बोटी हुसैन के नाम पे हल्क से उतारते चले जा रहे हैं, खिचड़ा क्या है खाते चले जा रहे हैं, इमाम का तबरुक खाते चले जा रहे हैं, लेकिन आंखें पूर्णम नहीं होती हैं। तो ये बेहयाई तो है। अरे कौन? वो पत्थर ही का कलेजा होगा, पत्थर का उसके अंदर दिल रखा होगा, जो इमाम के वाक़े शहादत को सुने तो आंसू न गिरे लेकिन दिल भी गमगीन न हो। मुमकिन है किसी को आंसू ना आए, इसलिए कि लोगों की मिजाज और तबीयतें मुख्तलिफ होती हैं। कोई शख्स होते हैं कि उनके आंसू जल्दी नहीं निकल, लेकिन दिल पर तो यह गम की कैफियत तारी होती है ना। दिल तो उसको महसूस करता है, उस कर्म को महसूस करता है, उस तकलीफ को महसूस करता है। अगर वाकई उसके दिल में क्या है वाकई दिल है तो फरमाते हैं शिकवा है मुझे उनसे कि जो गम नहीं करते, बनते हैं मुहिब चश्म को पूर्णम नहीं करते। यानी मुहिब होने मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन उनकी आंखें इमाम के वाक़े शहादत पे अश्कबार नहीं होती। और आगे फरमाते हैं कि दावाए मोहब्बत है, मुमकिन नहीं दिल रोता हो और अश्क न टपके। ये मुमकिन नहीं दिल रोता हो और अश्क न टपके। हम दावाए मोहब्बत है तो क्यों गम नहीं करते, और हम कैसे समझ लें गमे शब्बीर है दिल में। बस तुम्हारे दावे पे हम समझ लें। तो दावा तो यजीद भी करता था, उसने भी कहा था। आज लोग कहते हैं जब उस बदबख्त को यह पता चला कि इमाम आली मकाम की शहादत हो गई है, बहुत मुमकिन है कि अब वो क्या है हर तरफ से मेरी मुखालफत का बाजार गर्म हो जाए और मेरी कहीं हुकूमत का तख्ता पलट न जाए। तो उस बदबख्त ने मक्कारी के आंसू बहाए, मगर मच्छ जैसे मक्कारी के आंसू बहाए। कहते हैं वो हुसैन के गम में रोया था। हुसैन के गम में अगर रोया था, वाकई उसके दिल में गम हुसैन था, तो उसे चाहिए कि उमर साद को सजा दिलवाता,
इब्ने ज़ियाद को सज़ा दिलवाता, कातिलीन इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम को सज़ा दिलवाता, कुछ कराया उस बदबख्त ने, बल्कि उल्टा अहले मदीना पर उसने हमला कराया, मक्का मुअज़्ज़मा पे उसने हमला कराया। तो वकालत करने वाले उसके इश्क में ऐसा पागल हो जाते हैं कि उन्हें कुछ सुझाई ही नहीं देता हम क्या बक रहे हैं। इसलिए मैं बार बार अर्ज करता हूं, जब बुग़्ज़े अली आता है तो इंसान को बेअक्ल बना देता है, अंधा बहरा सब बना देता है। तो आगे फरमाते हैं, हम कैसे समझ लें गमे शब्बीर है दिल में जो लोग के ताज़ीम मुहर्रम नहीं करते। मुहर्रम की ताज़ीम ये नहीं है मेरे भाई कि जब मुहर्रम का महीना आए तो कहो कि मुबारकबाद, खुशियाँ मनाओ, नहीं। मुहर्रम का महीना आए तो दिल में इमाम की मोहब्बत है तो उनके वाक़े शहादत को सुनकर और उनके मसाइब को याद करके गमगीन होना चाहिए। और आगे फरमाते हैं कि गम दिल में अगर होता तो इजहार भी होता। हर शय का इजहार होता है। इंसान खुशी होता है, खुश होता है तो चेहरा खिल जाता है, गमगीन होता है तो चेहरा मायूस हो जाता है। तो इजहार होता है, न ज़बान से करे तो चेहरा बता देता है। तो फरमाते हैं कि गम होता अगर दिल में तो इजहार भी होता, गम होता अगर दिल में तो इजहार भी होता। अरे तुम कैसे अज़ादार हो कि गम नहीं करते। और अफसोस क्या, हाँ कहते फितरत जिन्हें रुलवाती है अहबाब के गम में। अरे हमारा हाल तो ये कि हमारा कोई दोस्त जुदा होने लगता है, अपना कोई जुदा होने लगता है, कहीं परदेश जाने, वो भी रोता है और ये भी रोता है। तो फरमाते हैं कि फितरत जिन्हें रुलवाती है अहबाब के गम में, अफसोस क्यों उन आंखों पे तुम दम नहीं करते, उन पे क्यों नहीं एतराज करते हो। अगर रोना वाकई ये क्या नाम है बुज़दिली की अलामत है, रोना ये क्या नाम है बेसब्री की अलामत है, तो जरा वहां भी फतवा दे मारो, गमे इमाम ही पर क्यों फतवा है। तो फरमाते हैं फितरत जिन्हें रुलवाती है अहबाब के गम में, अफसोस कि उन आंखों पे तुम दम नहीं करते। और जब दिल पे लगे चोट तो फिर जब्त कहाँ हो, जब दिल पे लगे चोट तो फिर जब्त कहाँ हो। फरियाद सितम दीदा कभी कम नहीं करते। जो लोग सितम को देखे हुए होते हैं, मसाइब को बर्दाश्त किए होते हैं, उनके सामने अगर कोई मुसीबत उनके यहाँ नाजिल होती है तो ज़रूर और होते हैं। तो फरियाद सितम दीदा कभी कम नहीं करते। और अहबाब की जब होती है आपस में जुदाई, अहबाब की जब होती है आपस में जुदाई, वो अश्क फशानी भला क्यों कम नहीं करते। और आगे फरमाते हैं कि पत्थर का कलेजा करो फितरत को बिगाड़ो। अगर खून का क्या है, गोश्त पोस्ट का कलेजा सीने में है, जब तो हर इंसान रोएगा मसाइब के नाजिल होने पर। अरे हमारे साथ अगर सौतेला सलूक हो जाए अपने वालिदैन की तरफ से तो हम आप क्या उसको याद करके अरे ये देखो ये कैसी माँ है कि एक भाई को ज्यादा चाहती है, हमें नहीं चाहती है, ये थोड़े से नाजेबा बर्ताव पर इंसान रो देता है। तो ये फितरत है, इंसानी फितरत है। तो फरमाते हैं कि अगर वाकई तुम अपने कौल में सच्चे हो तो फिर क्या है, पत्थर का कलेजा करो फितरत को बिगाड़ो। फितरत को भी तुम्हें बदलना पड़ेगा। पत्थर का कलेजा करो फितरत को बिगाड़ो, फिर कहना कि हम जिंदों पे मातम नहीं करते। अब आइए जवाब सुनिए। आपने सबों ने सुना होगा कि जंग उहद में हजरत अमीर हमजा की शहादत वाक़ई हुई और धोखे से उनको शहीद किया कि वहशी बाद में जिसने कलमा पढ़ लिया, मगर कलमा पढ़ने के बावजूद भी रसूलुल्लाह ने फरमाया वहशी ठीक है तेरा कलमा कबूल, तेरा इस्लाम कबूल, मगर सुन कि कभी तो मेरे चेहरे के सामने मत आना, इसलिए कि तू जब आता है तो मुझे अपने चचा याद आ जाते हैं। तो कितने दिन हो गए, कई साल के बाद वहशी ने इस्लाम कबूल किया था। हज़रत हमज़ा की शहादत के कई साल बाद वहशी ने इस्लाम कबूल किया था, मगर रसूलुल्लाह
कहते इस्लाम कबूल करना जो साबका गुनाहों को ख़त्म कर देता है, उसके बावजूद रसूलुल्लाह फरमाते ठीक तेरा कलमा कबूल है, तेरा इस्लाम कबूल है, पर तू मेरे सामने नहीं आना। जब तू आता है तो मुझे मेरा चचा याद आ जाता है, मैं गमगीन हो जाता हूं। तो रसूलुल्लाह सालों के बाद चचा की शहादत को याद करके रो रहे हैं। अब बताओ कि शहादत को याद करके रोना ये सुन्नत मुस्तफ़ा है या बिदात है? बेशक सुन्नत मुस्तफ़ा है। हदीसों में है कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग ओहद से वापस तशरीफ लाए, मदीना तशरीफ लाए, तो चूंकि हजरत अमीर हमजा का सारा खानदान तो हिजरत उसने किया नहीं था, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था उन्होंने हिजरत किया था। तो चूंकि आपके कुंबा कबीले के लोग इतनी तादाद में खवातीन थी नहीं, तो आपके लाशे पर कोई रोने वाला नहीं था। ये सुना है आपने, मुतादिद बार सुना होगा कि हजरत हमजा, अब बताओ वो शहीद नहीं थे, वो राह खुदा में नहीं शहीद हुए थे भाई, जंगे ओहद में रसूलुल्लाह के साथ जंग करते हुए शहीद हुए हैं, रसूलुल्लाह के चचा हैं। और हमारे उलमा ने फरमाया है कि अगर बवक्ते रिसालत क्या बवक्ते विसाले रसूल हजरत अमीर हमजा बाहयात होते तो रसूलुल्लाह के नाइब जानशीन वही बन